तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के बारे में, तो अभी हमने एक तरीके का सेल डिवीजन सीखा था जिसका नाम था माइटोसिस। अब जो दूसरे टाइप का सेल डिवीजन हम सीखने वाले हैं उसे हम बोलते हैं मायोसिस। तो क्लास चलते हैं और सीखते हैं दूसरे टाइप के सेल डिवीजन के बारे में जिसका नाम है मायोसिस। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, मायोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिससे 4 डॉटर सेल्स बन रही हैं जब मायोसिस 2 बार हो रहा है, मायोसिस 1 और मायोसिस 2 की फॉर्म में। और माइटोसिस तो हमने सीखा ही था, एक ऐसा सेल डिवीजन जिसमें 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और ये जो 2 डॉटर सेल्स बनती हैं ये डिप्लॉइड नेचर की होती हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम होता है पेरेंट सेल से। लेकिन जो मायोसिस है उसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे सबसे पहले सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मायोसिस। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें फीमेल, तो फीमेल में जो डिप्लॉइड सेल है उससे बनता है एग जो कि हैप्लॉइड नेचर का होता है। सिमिलरली जो मेल में डिप्लॉइड सेल्स हैं उनसे बनते हैं स्पर्म जो कि हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। तो जो ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड नेचर हो रहा है जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है बाय हाफ, इस टाइप के सेल डिवीजन को हम बोलते हैं मायोसिस। तो हम जानते हैं कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें गेमीट्स का फ्यूजन होता है तभी जाके रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जो गेमीट्स का फ्यूजन हो रहा है इन दोनों गेमीट्स के पास हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए और इन डिप्लॉइड सेल से जो हैप्लॉइड गेमीट्स बन रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन की मदद से बन रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं मायोसिस। तो हमने सीखा कि एक ऐसा स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस होके आधा हो जा रहा है और इसी के साथ साथ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन रहे हैं, इस टाइप के सेल डिवीजन को हम बोलते हैं मायोसिस। द स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास एक डिप्लॉइड सेल है जिसमें हुआ मायोसिस 1 और मायोसिस 2 और इससे तैयार हुई हमारे पास 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो था वो रिड्यूस होके आधा हो गया। तो इसी के साथ साथ हम बात करें जो मायोसिस है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में हैप्लॉइड फेज को प्रोड्यूस करता है और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद वो डिप्लॉइड फेज फिर से रीस्टोर हो जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो मायोसिस है उससे जो डिप्लॉइड एडल्ट्स थे उन्होंने बनाए गेमीट्स जो कि हैप्लॉइड नेचर के थे। तो हमने पहले देखा कि जो क्रोमोसोम थे वो थे 46 नंबर में, लेकिन जब गेमीट्स बने मायोसिस के थ्रू तो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गया बाय हाफ, तो 46 से हो गया 23। तो फाइनली हमने ये बोला कि मायोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिससे एक हैप्लॉइड फेज प्रोड्यूस होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल में और फिर जब ये गेमीट्स फ्यूज होते हैं फर्टिलाइजेशन होता है, तो फाइनली इस फर्टिलाइजेशन की मदद से जो डिप्लॉइड फेज होता है वो वापस रीस्टोर हो जाता है इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ये गेमीट्स आपस में फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर फाइनली इस फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बना वो एक डिप्लॉइड नेचर का था। तो इस तरीके से डिप्लॉइड फेज फिर से रीस्टोर हो गया। तो इस तरीके से मायोसिस हैप्लॉइड फेज को प्रोड्यूस करता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर भी एक प्रोसेस होता है गेमेटोजेनेसिस नाम का, जिसमें जो प्लांट्स है वो हैप्लॉइड गेमीट्स बनाता है। और इसमें भी कौन सा सेल डिवीजन मदद कर रहा है? इसमें भी हमारा मायोसिस मदद करता है ताकि जो हैप्लॉइड गेमीट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हैप्लॉइड स्पोर्स, ये फॉर्म हो जाए स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से। तो किस तरीके से मायोसिस सिर्फ एनिमल्स के अंदर ही नहीं बल्कि प्लांट्स के अंदर भी गेमेटोजेनेसिस करने में मदद करता है। जैसा कि हमने सीखा है मायोसिस एक ऐसे तरीके का सेल डिवीजन है जिसमें 2 साइकिल्स चलती हैं न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की। 2 साइकिल्स मायोसिस 1 और मायोसिस 2 की फॉर्म में। तो मायोसिस 1 और मायोसिस 2 में 2 बार न्यूक्लियर और सेल डिवीजन होता है, लेकिन यहाँ पर जो बात ध्यान से गौर करने वाली है वो ये है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक ही बार होता है। याद कीजिए हमने माइटोसिस में भी सीखा था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक बार हो रहा था इंटरफेज के एस फेज में। सिमिलरली जो मायोसिस है
उसमें भी 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स होती हैं न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की, मायोसिस 1 और मायोसिस 2 की फॉर्म में। लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सिर्फ सिंगल साइकिल में ही होता है, यानी वो सिर्फ एक ही बार रेप्लिकेट होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको सेल साइकिल दिखाई गई है जिसमें इंटरफेस और मायोसिस 1 और 2 साइटोकाइनेसिस के साथ दिखाए गए हैं। अगर हम इंटरफेस के एस फेज की बात करें तो इंटरफेस के एस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन जैसा हम जानते हैं, और क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होके बनाते हैं क्रोमोसोम्स। इसी के साथ साथ जो सेंट्रियोल्स हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, और इन्हीं के साथ साथ स्पिंडल फाइबर्स अराइज हो जाते हैं जो क्रोमोसोम्स को अटैच करते हैं। क्रोमोसोम्स और अच्छे से कंडेंस होने लगते हैं, और फाइनली जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो हमें क्लियरली विजिबल होती हैं जो सेंट्रोमियर से अटैच होती हैं। तो हम बात करें कि जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैं वो इंटरफेस के एस फेज में रेप्लिकेट होते हैं और फिर बनाते हैं आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स। और जब ये आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं तो उसी के बाद मायोसिस 1 का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अगर हम बात करें होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि सिमिलर होते हैं लेंथ में, उनके जीन की पोजीशन में और सेंट्रोमियर की लोकेशन में। यानी एक फीमेल पेरेंट से और एक मेल पेरेंट से जब क्रोमोसोम्स पेयर बनाते हैं और अल्टीमेटली वो सिमिलर होते हैं इन सारी चीज़ों में, तो इन क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यानी जो इनकी पोजीशन होती है जीन्स की वो सेम होती है। इसी के साथ साथ जो मायोसिस है वो क्या करता है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में करवाता है पेयरिंग और क्रॉसिंग ओवर। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इनकी जो क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में क्रॉस ओवर करती हैं जैसा आपको यहाँ नजर आ रहा है, और फिर फाइनली इस क्रॉस ओवर के बाद प्रोड्यूस होती हैं रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स जिनका मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स जो आपको नजर आ रही हैं। तो इस तरीके से जो मायोसिस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करता है। वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग कराता है, और फिर फाइनली एक प्रोसेस चालू होता है जिसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और इसी क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन की वजह से बहुत सारे वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं जो हमें पेरेंट्स से डिफरेंशिएट करने में मदद करते हैं। तो फाइनली हमने ये सीखा कि जो मायोसिस है वो 2 बार होता है, मायोसिस 1 और मायोसिस 2 की फॉर्म में। और फिर फाइनली जाके प्रोड्यूस होते हैं 4 डॉटर सेल्स जिनका क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो चुका है बाय हाफ, और ये 4 डॉटर सेल्स हेप्लॉइड नेचर की होती है। तो जो मायोटिक इवेंट्स हैं उसे हम ग्रुप कर सकते हैं फॉलोइंग फेजेस में। मायोटिक 1 जिसमें हम बात करेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। और मायोसिस 2 जिसमें हम बात करेंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2।